माहौल देखा जा रहा है। करीबन 100 से अधिक संख्या में यहाँ पे जो है ग्रामीण आए हुए हैं। जमीन क्या है, सरकारी है और किसका है? गाँव का जमीन सरकारी जमीन तो कराया जाएगा। ग्रामीण साहब काफी आक्रोश में है। नमस्कार, मैं हूं नागिन निषाद। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं गोबरा नौपारा के तहसील कार्यालय में मौजूद हूं और आपको पता होगा कि अभी मई की गर्मी में अभी 1 बजे का वक्त है और देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण आए हुए हैं कि अवैध कब्जा हटाने को लेकर। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अवैध कब्जा मुक्त कराने को लेकर विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन संबंधित यहाँ के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी आज दिनांक तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो है लापरवाही जो विभागीय अधिकारियों के द्वारा बरती जा रही है। जी, क्या मामला है बताएं? ये जमीन के मामला है। ये जो गोधन तारा उप सरपंच और पहली से भूतपूर्व सरपंच रही से वो अपन परिवार के अपन बहन के नाम में कब्जा करत है और हरिराम साहू का नाम है और भरत असिस्टेंट उदय राम साहू और ये किशोर दिवांगन के सहयोग से हुआ था। ये अधिकारी मन कोई हमारे मन को सुनाई नहीं करते और वो मतलब चुप बैठे। हमन वो ठेला तो तत्काल हटाया जाए और अपन पंचायत के सुपुर्द में दिया जाए। अच्छा, हम यही चाहते हैं। कब से निर्माण कार्य सामने वाला है? ये है ये अभी 4-5 दिन हो 4-5 रोज हो गए। वो रातों रात करके अपन ये कर ले, इसके बाद में लगाए बाद में निर्माण चालू है। तत्काल वो ठेला रख करके छोटे छोटे दुकान खोल के बैठ गए। आप समझ सकते हो कि का जमीन वहाँ सरकारी है? सरकारी घाट जमीन अपना जमीन है वो 20 डिसमिल है। 20 डिसमिल है। आप समझ सकते हो कि कैसा सरकारी जमीन को कैसा यहाँ पे 20 डिसमिल जगह को यहाँ पे जो है पूर्व सरपंच के द्वारा जो है यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। जी भाई, क्या मामला है, कौन बताइए? हाँ जी, बोला क्या मामला है आपके गाँव के? हमारे गाँव का मामला है कि सड़क में जगह है ना, उस जगह को छोड़ना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। जगह गाँव वाले को मिलना चाहिए। अभी क्या बना है वहाँ पे, कुछ बता सकते हैं? अभी क्या बना है उस जगह में? 3 ठोक ना बड़े बड़े यह बने हैं, ठेला बने हैं, उसमें साग सब्जी और तम्बाकू और कुछ बेच रहा है। तो जमीन क्या है, सरकारी है या किसका है? वो जमीन गाँव का जमीन है, सरकारी जमीन है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो इन महिलाओं में, ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। करीबन 100 से अधिक संख्या में यहाँ पे जो है ग्रामीण आए हुए हैं। आइए जानते हैं कहा जाएगा पंचायत बस्ती के लिए बनना चाहिए। और कौन हटाया, कौन बढ़ाया वहाँ तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मालूम जो ठेला रखने वाला तुरंत आप समझ सकते हो कि कैसा है सरकारी जमीन को यहाँ पे। आइए जानते हैं हम सरपंच से कि जो इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दें कि क्या है पूरा मामला। सर, ये मामला लगभग 4 करोड़ जमीन का मामला है, जिसे फर्जी तरीके से प्रस्ताव कर पूर्व सरपंच गोवर्धन तारक द्वारा स्थानीय भाजपा नेता किशोर देवांगन कर चिल्लाता है ना गोवर्धन तारक, उसको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गाँववासी उसके दुश्मन नहीं है। किशोर देवांगन के हम लोग गाँववासी दुश्मन नहीं है। ग्राम विकास में उसको भी सहयोग करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि है तो। और ये जमीन अवैध कब्जा उसको मुक्त करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम लोग अपने आप में विवश हो जाएंगे कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। हम लोग ठेला हटा सकते हैं। हमारा जमीन सुरक्षित करना किसी भी हालत में बहुत जरूरी है। प्रशासन के लोगों से जब आपने बातचीत की तो उनका क्या प्रतिक्रिया अभी तक से आया है? प्रशासन को मैं लिखित में शिकायत दिया हूँ सर। इसमें ना खसरा नंबर को तो अभी तक दर्शाया ही नहीं गया। अच्छा, ये में क्या दर्शाया गया? द्रौपदी बाई यादव। ये तो हमारे घास जमीन को जो दिया हूँ 938 नंबर, इसको तो तहसील का सर दर्शाया ही नहीं गया। और अवैध रूप से इसके स्थगन आदेश लगे के बाद भी खेला चालू है। और जो पटवारी के असिस्टेंट है भारत लाल साहू, वो टोटल फर्जी
वाला का काम कर रहे हैं और उससे हम लोग समस्त ग्रामवासी मांग कर रहे हैं कि वो आज के बाद पटवारी कार्यालय न आए, न ही पटवारी के साथ बैठे, क्योंकि कभी भी कोई भी गलत काम, हर गलत काम में भारत का हाथ है। शासकीय घास जमीन को बंधक बनाकर पंजाब नेशनल बैंक में फर्जी वाला करके 10 लाख रुपए लोन लिया था और रिकॉर्ड तो कहीं छीन नहीं सकते ना, पंजाब बैंक का जो लेन देन किया वो। हाँ, शासकीय घास बांधा बाराही तालाब के पास शासकीय घास जमीन को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए का लोन लिया गया है पंजाब नेशनल बैंक से। और जाएंगे बैंक मैनेजर के पास जाएंगे, 30,000 पे हमारे घास जमीन को बंधक रखा है वो। उससे भी पूछताछ करेंगे और उचित कार्रवाई के लिए कलेक्टर से मार्गदर्शन लेंगे। ठीक, धन्यवाद। और ये बताइए कि जिस प्रकार से जो है आपने किन कौन कौन लोग हैं इस पे काम अवैध कब्जा करने में? ये अवैध कब्जा टोटल किशोर देवांगन के संरक्षण में हो रहा है और क्या है, भागवत सोनकर नाम है, उसी के नाम में, और जो आरोपी है उसी के नाम में अवैध कब्जा का रिपोर्ट बनाकर हम लोगों को पंचायत प्रतिनिधि को किसी प्रकार की जवाबदारी, कोई जानकारी ही नहीं दिया गया है पटवारी RI सर द्वारा, और अवैध रूप से सीमांकन किया गया है। और टोटल जो आरोपी है उसी लोगों का पंचनामा में दस्तखत कराकर थाना पुष्टि किया गया है। और हम लोग कहते हैं कि टोटल जिला को हटाना पड़ेगा ताकि हमारे गाँव में IBC का फोन आ रहा है। कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो आप लोग इस तरफ से आगामी रणनीति क्या रहेगी? कार्रवाई अगर नहीं होगा तो हम लोग ग्रामवासी कलेक्टर के पास जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और उच्च अधिकारी मार्गदर्शन लेंगे। जो भी जमीन है, खास जमीन है, जितना भी, जैसे कि मुस्लिम समाज को जो दिया गया है लगभग 80 डिसमिल जमीन, वो भी अवैध रूप से दिया गया है। तो इन लोगों का हम लोग, अच्छा, किसको दिया गया? मुस्लिम समाज को लगभग 80 डिसमिल जमीन दिया, गोवर्धन तारक द्वारा दिया गया था। उसका भी तहसील में आपत्ति, कलेक्टर में भी लिखित में शिकायत दर्ज किया गया है ग्रामवासी द्वारा, जो फर्जी तरीका से है, बिना गाँव वाले को जानकारी दिए। उसका हक में नहीं है 80 डिसमिल जमीन किसी को देने का। और रात को कोई बाहर से मुसलमान थे, वो लोग बाहर से वो रात को लगभग 12 बजे काम चालू किया था। अच्छा, यही जो अवैध कब्जा कर रहा है? हाँ, अवैध कब्जा कर रहे हैं और लगभग 40 गड्ढा रात को 2 बजे तक खोद के रखा है। अच्छा। उसको हम लोगों को पता चला तो फिर हम लोग आपत्ति किया, काम को बंद कराया, उसको भगाए, बाहर से है, कोई गाँव का नहीं है। अच्छा। और जमीन को अवैध रूप से बेचा गया था। अच्छा। तो देख सकते हैं अवैध कैसे कारोबार यहाँ पे चल रहा है। एक जमीन को जो है गांव का एक जिम्मेदार नागरिक है और जिस जिम्मेदार नागरिक के द्वारा कैसा एक जमीन को हड़पने का एक षड्यंत्र यहाँ पे रचा जा रहा है। जिसका क्या मामला है बताऊँ क्या मामला है, कैसे आओ? हमारा नाव का जो ठेला है ना, और हटाना है, वहाँ गाँव के लिए ना सामुदायिक भवन बनाना है, वही है गाँव का। नहीं हटाई तो फिर क्या करूँ? कार्रवाई नहीं करी था? कार्रवाई नहीं करे तो हम धरना पर हटाना है। हमारा भविष्य के लिए हमें भवन बनना चाहिए ना, शादी पर जो भी बड़े काम है उसका लिए बनना है, ओकरा हटाना है बस। और कौन रखे अलग हमारा जानकारी नहीं है, लेकिन हटना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इनका आक्रोश स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो है कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक लापरवाही स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। क्या है मामला, बताएं। अतिक्रमण का मामला है, उसको हटाया जाएगा। जी। कब तक हटाया जाएगा सर? ग्रामीण काफी आक्रोश में है। आज उसकी पेशी की तारीख है, आज सुनवाई कर लेता हूँ। जी। उसके बाद मैं आदेश कर देता हूँ, हटा। जी। तो ये थे तहसीलदार साहब जी, जिनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जो है कार्रवाई करने को लेकर ये भी तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जो है उस जमीन को जो अवैध कब्जा किए हैं उनसे कब छुटकारा मिल पाता है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद।